Namaskar, I am Latika Tamrakar, Assistant Professor IT, Government Kakti PG College, Jagdalpur. This video lecture is based on MS PowerPoint. What is PowerPoint? MS PowerPoint एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। यह MS ऑफिस सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट है। इसमें हम अपने प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो का यूज़ करके इसे और भी इफेक्टिव बना सकते हैं। पावर पॉइंट को एक प्रेजेंटेशन टूल के रूप में यूज़ किया जाता है जिसकी हेल्प से हम अपने प्रेजेंटेशन को बहुत ही ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन को एक प्रोफेशनल फॉर्मेट दे सकते हैं, अपने कंटेंट को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम अपने स्लाइड में एनिमेशन इफेक्ट डालकर उसे विजुअल इम्पैक्ट को बढ़ा सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट MS PowerPoint? MS PowerPoint को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्लिक स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार, देन सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स, मूव टू Microsoft Office, क्लिक Microsoft Office PowerPoint 2007 या फिर आप सिंपली कीबोर्ड में विंडोज की को प्रेस करके जस्ट यू टाइप पावर पॉइंट। आपका ये फाइल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आप उसको क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे एक ब्लैंक पावर पॉइंट फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये जो स्क्रीन यहाँ पे दिखाई दे रही है इसे हम पावर पॉइंट का इंटरफेस कहते हैं, जिसके अलग अलग पार्ट्स हैं। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये टाइटल बार है, जिसपे जो भी नाम से सेव करेंगे इस फाइल को वो यहाँ पर दिखाई देगा। यह ऑफिस बटन है जिसमें क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी ऑप्शंस हैं, न्यू, ओपन, सेव एज, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑफिस बटन के साइड में क्विक एक्सेस टूल बार है। इसमें आप उन कमांड्स को ऐड कर सकते हैं जिनका यूज़ बार बार होता है। यह कस्टमाइज टूल बार है जिसका मतलब है कि आप कोई भी कमांड यहाँ पे आप सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि वो यूज़फुल नहीं है तो आप उसको हटा भी सकते हैं। इसके नीचे में ये जो बार है वहाँ पे अलग अलग टैब्स दिए हुए हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब। आप जिस भी टैब को सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड यहाँ पे फंक्शंस आपको दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे हमने होम टैब को सिलेक्ट किया तो ये यहाँ पे एक रिबन दिखाई दे रहा है। ये जो रेक्टेंगल एरिया है इसे हम रिबन कहते हैं। इस रिबन में अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड, स्लाइड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग। वैसे ही हर टैब में एक रिबन है उसके जिसमें उनके फंक्शंस दिए हुए हैं। अगर आपको लगता है कि आपको स्क्रीन बड़ी चाहिए काम करने के लिए तो आप इस रिबन को मिनिमाइज भी कर सकते हैं। इसके लिए आप या तो कस्टमाइज टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार से यहाँ पे क्लिक करके इसको हटा सकते हैं, या फिर ये जो टैब बार है आप सिंपली वहाँ पे भी राइट क्लिक करेंगे तो भी वही ऑप्शन आएगा और आप यहाँ से भी उसको मिनिमाइज या वापस ला सकते हैं। ये जो वाइट एरिया दिख रहा है ये हमारा स्लाइड है और पावर पॉइंट में हम जो भी ऐड करते हैं, जो भी हम अपने कंटेंट लिखते हैं वो स्लाइड में ही लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो दो रेक्टेंगल एरिया दिख रहा है बॉक्स, ये हमारा प्लेस होल्डर है। हम जो भी लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्लिक टू ऐड टाइटल, तो हमने यहाँ पे लिख लिया पावर पॉइंट, यहाँ पर लिख लिया 2007। तो ये हमारा प्लेस होल्डर है जहाँ पे हम कुछ भी कंटेंट लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम और भी यहाँ पर स्लाइड ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इस स्लाइड का लेआउट आपको अलग लग रहा है तो आप यहाँ इसमें भी दो प्लेस होल्डर्स है। ऊपर वाले में हम कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं और नीचे में आप चाहे तो टेक्स्ट लिखिए या फिर टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, या चार्ट, स्मार्ट आर्ट, फोटोज, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट या फिर कोई मीडिया क्लिप भी डाल सकते हैं। हम एक क्लिप आर्ट लेते हैं। कंप्यूटर्स गो, ये देखिए एक हमने यहाँ पे इमेज ला लिया। ये जो एरिया यहाँ पर दिख रहा है इसे हम कहते हैं स्लाइड पैन, क्योंकि यहाँ पे सारे स्लाइड की लिस्टिंग आती है। इसको समझने के लिए हम देखते हैं, ये देखिए प्रेजेंटेशन फाइल में जितनी भी स्लाइड्स है उन सब की लिस्टिंग यहाँ पर आ चुकी है। इसमें दो टैब हैं, एक है स्लाइड टैब और एक है आउटलाइन टैब। अगर आप स्लाइड टैब में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे स्लाइड्स विजिबल हो जाएंगे, और अगर आप आउटलाइन टैब में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने स्लाइड्स में जो भी टेक्स्ट है केवल वही दिखाई देगा। इस एरिया को हम कहते हैं नोट्स पैन।
नोट्स पेन का मतलब होता है कि यह स्पीकर अगर अपने लिए कोई नोट्स लिखना चाहता है तो यहाँ पे लिख सकता है। जब हम प्रेजेंटेशन व्यू में अपना प्रेजेंटेशन देते हैं तब स्पीकर नोट्स सिर्फ स्पीकर के लिए विजिबल होता है, ये आपके डिस्प्ले में दिखाई नहीं देता है। ये नीचे में जो बार दिख रहे हैं, कुछ ऑप्शंस बटन दिख रहे हैं, उसमें से ये है नॉर्मल व्यू और ये है स्लाइड शॉर्टर, स्लाइड शो बटन और ये जूम बटन। सबसे पहले हम देखते हैं स्लाइड शॉर्टर। ये स्लाइड शॉर्टर को जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे जो प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स बनी हुए हैं वो सब एक साथ यहाँ पे दिख रहे हैं और हम यहाँ पर इसके सीक्वेंस को चेंज भी कर सकते हैं। वापस अगर हमको पुराने व्यू में जाना है तो हम ये नॉर्मल व्यू बटन को दबाएंगे तो ये हम नॉर्मल व्यू में चले गए। उसके बाद ये देखिए ये स्लाइड शो बटन है। स्लाइड शो बटन में से क्या होता है कि हमने जो भी स्लाइड बनाया है उसको वो फुल स्क्रीन में एक के बाद एक डिस्प्ले करते जाता है। ये जूम बटन है जिसके थ्रू आप इस स्लाइड को छोटा या बड़ा कर सकते हो, जिसको हम जूम इन एंड जूम आउट कहते हैं। अब वापस हमको हमारे स्लाइड को फिट करना है इस विंडो के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पर फिट स्लाइड टू करंट विंडो बटन है, यहाँ पर उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा जो स्लाइड है वो वापस अपने पुराने साइज में आ जाएगा। पावर पॉइंट इंटरफेस के बाद हम देखते हैं कि हम नया प्रेजेंटेशन कैसे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हम 3 तरीके से तैयार कर सकते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, इंस्टॉल्ड टेम्पलेट या इंस्टॉल्ड थीम के थ्रू। ब्लैंक प्रेजेंटेशन में तो हम जैसे जानते हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन आता है। इंस्टॉल्ड टेम्पलेट एंड थीम वो होते हैं जो हमको पहले से गिवन कुछ डिज़ाइंस होते हैं जिसको हम अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें ऑफिस बटन में जाकर न्यू ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही हम न्यू बटन को दबाते हैं यहाँ पर हमको ये देखिए ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ब्लैंक एंड रिसेंट, इंस्टॉल टेम्पलेट एंड इंस्टॉल थीम। तो हम जब ब्लैंक प्रेजेंटेशन में क्लिक करेंगे क्रिएट करने पर हमको यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन मिल रहा है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे ऑफिस बटन को क्लिक करके फिर से न्यू ऑप्शन में जाके अगर हम इंस्टॉल टेम्पलेट लेते हैं तो हमको ये सारे टेम्पलेट्स मिलते हैं जिसमें हम अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम इंस्टॉल थीम में जाकर किसी भी एक थीम को सेलेक्ट कर सकते हैं और क्रिएट को प्रेस करेंगे तो ये हमारी जो प्रेजेंटेशन फाइल है उसमें इसका फॉर्मेट इस तरीके से रहेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस थीम को बाद में डिज़ाइन टैब में जाके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। एडिंग न्यू स्लाइड्स, नए स्लाइड को ऐड करने के लिए हम होम टैब में न्यू स्लाइड ऑप्शन गिवन होता है जिसमें आपको ये डिफरेंट लेआउट्स मिलते हैं। आप इसमें से कोई भी एक लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे हमने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया, आपने यहाँ पे सेलेक्ट डाला पावर पॉइंट, कोई भी एक ऑप्शन आप यहाँ से ले सकते हैं। हमने यहाँ पे डाल दिया ऑप्शन प्रेजेंटेशन 2। अब यहाँ पर जैसे हमने इसका फॉर्मेटिंग चेंज किया है कुछ लाइक ये रेड कर दिया, तो अगर आपको लग रहा है कि आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रीसेट से जाकर इसको वापस पुराने में ला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका लेआउट चेंज करना है तो आप यहाँ से लेआउट चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको ये स्लाइड की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। न्यू स्लाइड के लिए हम कंट्रोल M की प्रेस कर सकते हैं या सिंपली यहाँ जाके एंटर की प्रेस करेंगे तो भी एक स्लाइड यहाँ पर नई स्लाइड यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और डिलीट करना है तो आप सिंपली कीबोर्ड से जाके इसको डिलीट बटन दबा दीजिए, डिलीट हो जाएगा। आपको इनमें से कोई स्लाइड लगता है कि नहीं चाहिए रखना है लेकिन उसको आपको स्लाइड शो में नहीं दिखाना है तो आप इसको हाइड कर सकते हैं यहाँ राइट क्लिक करके, और चाहिए तो वापस इसको अनहाइड कर सकते हैं। अगर आपको ये स्लाइड इसी फॉर्मेट में चाहिए, इसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी है तो आप इसमें डुप्लीकेट स्लाइड में क्लिक करेंगे तो जो स्लाइड आपके पहले थी उसी की एक डुप्लीकेट स्लाइड यहाँ पे नीचे और बन जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने में नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं। सेविंग अ प्रेजेंटेशन, आप अपने प्रेजेंटेशन फाइल को सेव करने के लिए ऑफिस बटन में जाकर सेव एज ऑप्शन में जाकर माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन
प्रेजेंटेशन या फिर प्रेजेंट पावर पॉइंट शो, किसी भी फॉर्मेट में आप इसको सेव करके रख सकते हैं, या फिर अदर फॉर्मेट्स में जाकर आप इसे इतने तरीके से आप इसे सेव कर सकते हैं, चाहे वो इमेज के रूप में कर सकते हैं, आप पावर पॉइंट शो के रूप में कर सकते हैं, या प्रेजेंटेशन फाइल के रूप में बना सकते हैं। अगर आप इसे प्रेजेंटेशन फाइल के रूप में सेव करते हैं तो ये पीपीटी फाइल बनेगी, लेकिन अगर आप कभी हैं और आप चाहते हैं कि उसमें कोई किसी तरीके की एडिटिंग ना कर सके, तो बेटर होगा आप अपनी फाइल को वहाँ पर पावर पॉइंट शो फॉर्मेट में उसको सेव करें और उनको इसी फाइल को दें। स्लाइड शो, हम अपने प्रेजेंटेशन को स्क्रीन पे स्लाइड शो के रूप में देख सकते हैं। उसके लिए अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप स्लाइड शो में जाकर फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम करंट या कस्टम स्लाइड शो, जो भी ऑप्शन एक सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ऑफिस स्लाइड शो बटन को क्लिक कर सकते हैं, या फिर सिंपली F5 बटन की प्रेस करेंगे तो आपका स्लाइड शो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसको आप नेक्स्ट करके आप पूरी स्लाइड को देख सकते हैं। ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, आपने कोई फाइल बना ली है, उसे ओपन करना है, तो आप ऑफिस बटन पे जाके ओपन ऑप्शन को क्लिक करके उस फाइल को सेलेक्ट करके उसे आप ओपन कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन फाइल का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको प्रिंट में जाकर ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट व्हाट, इसमें आप ऑप्शंस दे सकते हैं, स्लाइड, हैंडआउट, नोट्स पेन, व्यू। इसका आप प्रीव्यू देख लेते हैं। ये देखिए, जब हमने स्लाइड सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे स्लाइड दिखा रहा है, जब हमने हैंडआउट सेलेक्ट किया तो अलग फॉर्मेट दिखा रहा है। ये देखिए, इसमें 3 स्लाइड दिखा रहा है, और जब हम नोट्स पेन को देख रहे हैं तो हमको यहाँ पे जो हमने स्पीकर नोट्स लिखा हुआ है उसको भी दिखा रहा है। अगर हम आउटलाइन व्यू में देना चाहते हैं तो ये केवल उसके आउटलाइन का ही प्रिंट आउट देगा। तो हमको प्रिंट आउट देते समय हमको ये बताना होगा कि हम किसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं। ये थी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की कुछ बेसिक बातें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ अन्य ऑप्शंस को भी देखेंगे। धन्यवाद।